because it's not safe to go there. We see a lot of things happening there every second or the other day, and why would we want to travel there? जो हरभजन सिंह ने बात की है, obviously it does have a context, it have a history, and it is being seen as a one of the important things. मेरी नजर ये बड़ी important चीज है, इसको इग्नोर इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। हरभजन सिंह ने बोला कि भाई तुम लोगों को अगर हमारे यहाँ आके नहीं खेलना ना आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, तुम्हें जो करना है वो कर लो। यानी कि हरभजन सिंह ने सीधा सीधा जवाब दिया कि हम अपनी टीम नहीं भेजने वाले हैं, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। क्योंकि जो सरकारें हैं अगर वो चाहती हैं कि क्रिकेट होगी तो होगी, अगर वो लगता है कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी। और देखिए वो अगर चीज़ें क्रिकेट करवानी है, वो सब करना है, तो वो दोनों देशों के जो रिलेशन है वो ठीक करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर कभी क्रिकेट नहीं होगी। अगर आप ये कहें कि इंडिया आपको फेवर करेगा इतनी बड़ी मेन स्ट्रीमिंग में कि 2008 के बाद पहली दफ़ा हो, 4 और 3 7 और 10 17 साल के बाद, सर जी जेन में रखें अगले मेरे ख्याल 25-30 साल तक इंडिया क्रिकेट टीम हो सकता है, ना हो सकता है। बड़े लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी इस हफ्ते कोलंबो में मीटिंग भी है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था, मैं बोल रहा था बीसीसीआई ये फैसला नहीं करेगी। इसमें बीसीसीआई का नुकसान है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान थोड़ी है। अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है। साथ में हरभजन सिंह ने यह भी बोला कि अगर तुम लोग 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं आना चाहते ना आओ, हम आपकी मेहनत नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बगैर सरवाइव कर सकता है। जय हिंद दोस्तों। रिजॉल्व किया जा सकता है क्योंकि लोग दोनों साइड के देखना चाह रहे हैं। सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो स्पेक्टेटर्स हैं। जब व्यूवर्स को गेम नहीं मिलेगी, प्लेयर भी आई एम श्योर कि वो भी खेलना चाहते हैं। इसको कैसे देखा जाए, कैसे हल कर सकते हैं? देखिए इसको एज ए प्लेयर हम तो हल नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकारें हैं अगर वो चाहती हैं कि क्रिकेट होगी तो होगी, अगर वो लगता है कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी। और देखिए वो अगर चीज़ें क्रिकेट करवानी है, वो सब करना है, तो वो दोनों देशों के जो रिलेशन है वो ठीक करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर कभी क्रिकेट नहीं होगी। और अगर हम देखें कि कभी वहाँ से बातचीत हो रही है कुछ, कभी यहाँ से बातचीत हो रही है, तो इसका मसले का हल एक ही है, जब दोनों देशों के हेड्स जो बैठें बात करें। देखिए क्रिकेट बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि बाकी की चीज़ें जब हल होंगी तब क्रिकेट जाके जो है वो ऑटोमेटिकली उस पायदान पे आ जाएगा कि क्रिकेट होगी। तो लेकिन क्या कल को पाकिस्तान के लिए किया जाएगा? आईसीसी नहीं करेगा, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि आईसीसी को भारत पैसे देता है, कितने पैसे देता है मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे इस चीज का पता है कि पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रमीज राजा साहब, जो कि कमेंटेटर भी हैं बड़े तगड़े किस्म के, वो एक दफा इमरान खान ने उनको बनाया, सारा किया, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने जाके पाकिस्तान की एक स्पोर्ट्स की कायमा कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स इन द पार्लियामेंट नेशनल असेंबली, में उनको जाके बता दिया कि भारत का वजीर आजम तो आप क्रिकेट बंद कर सकते हो, नरेंद्र मोदी कैन शट योर क्रिकेट, बिकॉज वो पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से आपको पैसे मिलते हैं, आप तो अपने क्रिकेट को पैसे नहीं देते। ये वो आगे पीछे मतलब इस तरह की चीजें। अभी तो सुना है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब थी कि पाकिस्तान की जो T20 की टीम है, पाकिस्तान T20 टीम जो है वो तो जा ही नहीं सकती थी, उसकी परफॉर्मेंस इतनी। लेकिन सो मुझे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही चलने दें जैसे वो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर करेंगे भी, शोर डालेंगे भी, खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा इवेंट हो जाए, हादसा हो जाए या करवा दिया जाए, ठीक है, तो आप जो है वो सारे के सारे इवेंट को उठा के ले जाएंगे, सही है। सो लेट इट बी द वे इट इज। फिर भी हादसा तो हो ही सकता है, कई दफा जब क्रिकेट टीमें नहीं आती, बाद में अगर पीछे से हादसा हो जाए तो वो कहेंगे भाईजान हमने तो पहले कहा था यार, साथ पहले क्या है तो भाई ने क्या सी ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सी जनाब है वेलो है कि जड़ा ना है वेलो है ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सी ना वेलो हो गया, मतलब दैट्स हाउ इट इज। सो इसमें कोई पैनिक करने वाली जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि ये जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं, दोज हु आर लाइक्स ऑफ हरभजन सिंह साहब, दे नेवर एवर एंगेज दी पुराने क्रिकेटर्स को एंगेज नहीं किया। या मैं गारंटी से कह सकता हूँ जब ये बैठकों में बैठते होंगे, डिस्कशन होटल्स में करते होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, वो कहते होंगे ना भराओ ये फॉरेन पॉलिसी और ये सिक्योरिटी और इन चीज़ों में हमारी हुकूमत में हमारा कोई असर रसूख नहीं है, हम एक वी आर जस्ट क्रिकेटर्स, हम क्रिकेटर्स हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? दिस इज व्हाट इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है जो वो समझते होंगे, दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर। अब
उसके जवाब में हरभजन सिंह ने बोला कि भाई तुम लोगों को अगर हमारे यहाँ आके नहीं खेलना ना आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, तुम्हें जो करना है वो कर लो। यानी कि हरभजन सिंह ने सीधा सीधा जवाब दिया कि हम अपनी टीम नहीं भेजने वाले हैं, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, वर्ल्ड कप के साथ बॉयकॉट करना है कर लो, चैंपियन ट्रॉफी के साथ बॉयकॉट करना है कर लो, जो मर्जी कर लो, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। भाई साहब, ये जो हरभजन सिंह ने बोला, और साथ में हरभजन सिंह ने ये भी बोला कि अगर तुम लोग 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं आना चाहते ना आओ, हम आपकी मेहनत नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बगैर सरवाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अगर इंडिया के बगैर, इंडिया के साथ खेले बगैर सरवाइव कर सकता है तो आप जो मर्जी करें, आपकी मर्जी, हम आपको मेहनत करके नहीं बुलाएंगे। और साथ में हरभजन सिंह ने यह भी बोला कि आपने 2023 के वर्ल्ड कप में जब एशिया कप हो रहा था, पहले आपने बोला इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, तो हम तो नहीं गए एशिया कप खेलने, लेकिन आप फिर से वर्ल्ड कप खेल के इंडिया में गए क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे। तो आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आप काम नहीं करते, आप उन बातों पे खड़े नहीं उतरते, आप जो अपने स्टैंड पे रुक के खड़े नहीं होते। ये जो हरभजन सिंह ने बोला। अब यहां पर हरभजन सिंह ने जो बातें बोली हैं भाई के, यानी कि उस बंदे ने बोला कि हम तो अपनी टीम नहीं भेज रहे और आपको अगर इंडिया में आके नहीं खेलना, आप ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंपियन ट्रॉफी से पहले जब एशिया कप का मामला हुआ था ना, पीसीबी ने तब भी धमकी दी थी कि अगर एशिया कप में इंडिया टीम नहीं भेजता हम वर्ल्ड कप में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। और तब भी यकीन माने इंडिया के साबिक खिलाड़ी या बीसीसीआई की जानब से यही बात थी कि आप अपनी टीम भेजो या ना भेजो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, वहां पर रमीज राजा चेयरमैन थे, रमीज राजा साहब ने यह स्टांस लिया हुआ था, लेकिन जब वर्ल्ड कप हुआ तो रमीज राजा सबसे पहले इंडिया में कमेंट्री करने के लिए स्पॉन्सर इंडिया के बगैर कौन बनेगा? कौन बनेगा? और वो बिड कितनी हाई जाएगी, वो यकीनन 30% पे आ जाएगी। भाई इंडिया आते आए नहीं आता नहीं है तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं, इधर उधर हमें भी सारी चीजें पता चल रही होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंतहाई जो है वो बदतरीन सूरत हाल से दो जा रहे हैं। आईसीसी ने पीसीबी की जो डिमांड है ना उसे रिजेक्ट कर दिया है। 80% व्यूवरशिप जो है वो आईसीसी के इवेंट में इंडिया से आती है, 70-80% स्पॉन्सरशिप वो इंडिया से आती है। तो आईसीसी अगर इंडिया के साथ कुछ ऐसा करता है तो आईसीसी का अपना इवेंट छोड़े, आईसीसी का ही दिवालिया होने का खतरा है। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? देखिए ये क्या शेड्यूल का हिस्सा नहीं था? ये जब शेड्यूल बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो आप अभी खामोश रहें। जब चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, अगर इंडिया नहीं आता, हाइब्रिड मॉडल के तहत भी हो जाए, फिर आप वर्ल्ड कप में अपना एक स्टांस रख सकते हैं। अगर आप में इतनी जरूरत है, आप अपने इतने पैसे नुकसान कर सकते हैं, पैसों के लिए 2023 की तरह आप जाओ भागते हुए नहीं जाएंगे। उनके बगैर मेन स्पॉन्सर का नाम पहले फाइनल करो, उससे पूछो चैंपियंस ट्रॉफी जो वापस रिवाइव हुई है 2021 में नहीं हुई, तो उसके लिए आपके पास कितनी बड़ी बिड है अगर इंडिया ना हो। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर 1 अरब की गेम है ऐसी, तो ये 1 अरब से 25 करोड़ की रह जाएगी। इतना नुकसान होता है भारत के किसी इवेंट में ना खेलने से। दोस्तों, आईसीसी ने पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार दिया है, जो कि पाकिस्तान ने उम्मीद पाकिस्तान को साफ कह दी, हमारा घर चुना है बस इसकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या वो एक होते हैं बोल बच्चन। अच्छा फर्ज करो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुझे ब्रॉडकास्टर का नाम दो पहले तो, फिर मुझे बताओ इसका टाइटल स्पॉन्सर इंडिया के बगैर कौन बनेगा? कौन बनेगा? और वो बिड कितनी हाई जाएगी, वो यकीनन 30% पे आ जाएगी। भाई इंडियन क्रिकेट टीम के बगैर ये इवेंट कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा अफगानिस्तान मना करे तो कल तक अफगानिस्तान मना करता था तो डेफिनेटली मसला बड़ा हो जाता था, पर आज की अफगान टीम आखिरी 2 वर्ल्ड कप 50 ओवर के और 20 ओवर के अगर आपने देखे हो तो भाईजान वो तो अपसेट किंग है, अभी सेमीफाइनल भी खेले तो उनसे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर अफगानिस्तान का मामला होता तो उनके बगैर शायद टूर्नामेंट खुश असलूबी से हो जाता, बट व्हेन इट कम्स टू टीम इंडिया, ना पैसा ना रिचेस, बोर्ड में वाली बात तो साइड पे फेंक चुका हूं। अबे लगातार 4-5 फाइनल जो मेगा इवेंट के खेल रहे हैं, कोई जीत रहे कोई हार रहे, 2-3 हार गए 1 जीत गए, उनके बगैर मेन स्पॉन्सर का नाम पहले फाइनल करो, उससे पूछो चैंपियंस ट्रॉफी जो वापस रिवाइव हुई है 2021 में नहीं हुई, तो उसके लिए आपके पास कितनी बड़ी बिड है अगर इंडिया ना हो। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर 1 अरब की गेम है ऐसी, तो ये 1 अरब से 25 करोड़ की रह जाएगी। इतना नुकसान होता है भारत के किसी इवेंट में ना खेलने से, और यकीनी तौर पे बच्चों के नहीं, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, बुमराह के, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन
जो लोग नई नई क्रिकेट देखना शुरू हुए वो भी इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि इंडिया आता है नहीं आता नहीं है, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं, इधर उधर हमें भी सारी चीजें पता चल रही होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंतहाई जो है वो बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। आपने अपने स्टेडियम तोड़फोड़ कर ली, वो कहा जाता है ना कि जी अगर आपने पैसे इधर उधर करने हैं तो सड़क बना ले, सही है ना। तो सबसे बड़ी बात ही पैसों को अंदर करने का तरीका यही होता है कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है आपने। तीनों स्टेडियम जो है ना उनकी अपग्रेडेशन के नाम पे उनको छेड़ दिया। इस दौरान आपने तो पूरा साल क्रिकेट भी तो खेलनी है, तो वो स्टेडियम सब बनेंगे। फिर जेरे तमीम स्टेडियम में आपकी क्रिकेट हो रही होगी और इंटरनेशनल सीरीज है, बांग्लादेश में आना है, अभी आपके पास जो है वो इंग्लैंड में आना है। अब कैसी होगी ये सारी क्रिकेट? फिर ट्राई नेशन सीरीज भी आपने सब पे रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं, ये तमाशा बना रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, और फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आएगा तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हुए थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। आप जाए इंडिया की बात करें, इंडिया को कहेंगे यार हमने हाइब्रिड मॉडल का जब पेश कर दिया था तब इंडिया ठट्टे मारा था, उनको पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी का इन्होंने अपना केस जो है वो खुद ही वीक कर लिया। तो अब हाइब्रिड मॉडल में होनी है तो जाके उसको तरीके से तय कर। आज सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि जनाब आईसीसी अफगानिस्तान को क्या पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होना चाहिए, क्या पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए, मुझे आप लोग कमेंट में जो बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय।